हेलो बच्चों, वेलकम टू संकल्प भारत। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूं। आज के इस सेशन में 10 मिनट में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ड्रग अब्यूज। अब यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो प्लीज बच्चों इस पे ढंग से ध्यान देंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, एनसीईआरटी से ही आता है, कभी कुछ बाहर से नहीं आया है, ठीक है। बट ये चैप्टर में से ये वाला जो पोर्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो एक बार देख लेते हैं, है ना। लास्ट मिनट रीकैप बड़ा जरूरी है। तो हम लोग बेसिकली एनसीईआरटी में 3 ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। एक है हमारा ओपियोइड, दूसरा कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स, ठीक है। अब ओपियोइड्स के बारे में बात करता है कि जो इसके रिसेप्टर्स हैं, यानी कि जो रिसीव करते हैं इस ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स को, वो प्रेजेंट है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। अब जब हम लोग ओपियोइड्स की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं 2 चीजों की, एक है हेरोइन और दूसरा है मॉर्फिन, ठीक है। हेरोइन को हम लोग कॉमनली स्मैक भी बोलते हैं, स्नैक नहीं है बच्चों, स्मैक है। और ये बेसिकली क्या है, केमिकली एक डाइएसिटाइल्ड मॉर्फिन है, यानी कि मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, हेरोइन मिलता है। दिखता कैसा है, व्हाइट है, ओडोरलेस है, बिटर है, क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। जो मूवीज में देखते हैं ना, जो व्हाइट कलर का पाउडर जो पकड़ा जाता है, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, ये वही है, ठीक है। अब मिलता कहां से है, कौन से प्लांट्स है जिनसे हमें ये ओपियोइड्स मिल रहे हैं। तो जो हम लोग बात करते हैं, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स, वर्ड याद रखना है, ऑफ पॉपी प्लांट, जिसको हम लोग पेपेवर सोमनीफेरम भी बोलते हैं। और कुछ इस तरह से दिखता है आपका ओपियम पॉपी, ठीक है। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायग्राम दे देगा, पूछ लेगा कौन है ये, ठीक है। फिर आप बोलोगे ये तो मैं जानता था, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इनको लिया कैसे जाता है, तो ये लिया जाता है बाय स्नॉटिंग, यानी कि नाक के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू इनको लिया जाता है। अब जब हम लोग हेरोइन की बात करते हैं तो ये एक तरह का डिप्रेसेंट है और पूरी बॉडी को एकदम स्लो डाउन कर देगा, है ना, काम डाउन कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेस में हो तो ये ड्रग्स दो, ड्रग्स लेना बहुत ही ज्यादा खराब चीज होती है। फिर अगर हम मॉर्फिन की बात करें, मॉर्फिन हम लोग सिडेटिव और पेन किलर की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब इसका ये स्ट्रक्चर भी बहुत बार पूछा जाता है, जो कि है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, बहुत बार पूछा गया है। स्ट्रक्चर दे देता है, बोल देता है बताओ किसका स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर याद रखना है। अब ये स्ट्रक्चर को ना बहुत जगह चेंजेस करके दिया जाता है ना। बस आपको याद रखना है क्या, 1 2 3 4 रिंग्स है और एक रिंग पे ओ है, यहां पर ये चीज याद रखोगे तो अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा घुमा फिरा के भी दे दिया तो भी आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट है आपके कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स क्या है, इनके रिसेप्टर्स यानी कि इनको रिसीव करने वाले मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है कहां पर, आपके दिमाग में, ब्रेन में। किससे ऑब्टेन होता है, बाय इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस सटाइवा। अब इस कैनबिस सटाइवा प्लांट्स के फ्लावर टॉप से, लीव से, रेजिन से हम लोग, और इन सबके कॉम्बिनेशन में से हम लोग और भी नशे पत्ते बना सकते हैं। नशे पत्ते कौन से बना सकते हैं, मैरिजुआना है, हशीश है, चरस है और गांजा है, ये सब भी हमें इस कैनाबिनॉइड से मिल सकता है। लिया कैसे जाता है, इनहेलेशन से या फिर ओरल इंजेक्शन से। और साथ के साथ किसको इफेक्ट कर रहा है, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। यहां पर भी हमें एनसीईआरटी 2 स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखता है, यहां पर आपको साइड चेन देख के पता लग जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर है, क्योंकि पूछा जाता है। और ये जो पत्ता बना रखा है किसका है, कैनबिस सटाइवा का पत्ता बना रखा है, और ये पूछा जाता है, इसलिए यहां पर एट द एंड मूवमेंट आपको कराया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज अगर आप देखोगे तो ये है आपका कोका एल्कलॉइड। यार कोका एल्कलॉइड ऑब्टेन किससे किया जाता है, एरिथ्रोजाइलम कोका से किया जाता है। नाम याद रखने हैं, तीनों के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कोका एल्कलॉइड करता क्या है, तो बेसिकली ये इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स में, न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्टेशन में इंटरफेयर करता है। और मेनली कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के को इंटरफेयर करेगा, यार ये डोपामीन को बड़ा इंटरफेयर करता है, बड़ा परेशान करता है। अब अगर ये ड्रग लिया जाता है तो होता क्या है मेरे बच्चों, यहां पर एनर्जी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ऐसा लगता है ओहो आज तो सारा ही काम कर दूंगा, और इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाती है। और हमारा ब्रेन का एक्शन, सीएनएस का एक्शन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा फास्ट रेट पे हो जाता है, ठीक है। अब ये जो ड्रग्स हैं ये हैल्यूसिनोजेनिक भी होते हैं, यानी कि हैल्यूसिनेशन होती है, जो नहीं है वो भी दिख रहा है, ठीक है, जो है वो दिख नहीं रहा है, सब कुछ गोल गोल, दुनिया बड़ी अच्छी लग रही है, ऐसा सब कुछ हो जाता है, तो हैल्यूसिनेशंस हो जाते हैं। अब हैल्यूसिनोजेनिक के 2 और
और एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। एक है एट्रोपा बेलेडोना और दूसरा है दतूरा। ठीक है, दतूरा का फोटो भी आपकी एनसीईआरटी देती है, तो ये फोटो भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो आपको मतलब यहां से क्वेश्चन आता है, बनता है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। बारबिटूरेट्स, आपका एम्फिटामीन्स, बेंजोडाइazepines, इन तीनों ड्रग्स को हम लोग यूज करते हैं इन डिप्रेशन एंड इन इंसोम्निया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक तो कौन से ड्रग्स हैं, किससे ऑब्टेन हो रहे हैं, उनकी जो फोटो दे रखी है, रिसेप्टर्स कौन है और क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पर याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपका आ जाता है अल्कोहल वाला पोर्शन। अब अल्कोहल में बहुत कम चीजें हैं, है ना। बेसिक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है कि आपको अल्कोहल नहीं पीनी है। ठीक है, अब वहां पर लिखता है कि अगर रेगुलरली ये कंज्यूम करी जा रही है, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे वो अल्कोहल हो, तो हमारे ब्रेन में या हमारी बॉडी में जो इनके रिसेप्टर्स है उनकी कैपेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है ना, उनकी टॉलरेंस पावर इंक्रीज होती जाती है। देखो पहले क्या हो रहा था, पहले एक थोड़े से में काम चल जा रहा था, हमारा रिसेप्टर उसे रिसीव कर ले रहा था और सारा सिस्टम बैठ जा रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे उसकी कैपेबिलिटी, टॉलरेंस पावर बढ़ती जा रही है। यानी कि पहले एक पेग में काम चल रहा था, अब 2 चाहिए होते हैं, फिर 3 चाहिए होंगे और धीरे धीरे करके हमारा पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। तो रिसेप्टर्स भी अपनी टॉलरेंस पावर इस केस में इंक्रीज करते रहते हैं। दूसरी चीज, अगर विड्रॉल सिंड्रोम के बारे में बताया गया है हमारी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी कहती है कि अगर कोई बहुत रेगुलर बेसिस पे ड्रग्स यूज कर रहा है या अल्कोहल ले रहा है, तो एक तो उसका लिवर सिरोसिस वाला मतलब चक्कर होगा, यानी कि लिवर खराब होगा। साथ के साथ अगर उसको ड्रग्स देने बंद कर दिए गए, उसको अल्कोहल देनी बंद कर दी गई, तो उसकी बॉडी में हमें विड्रॉल सिंड्रोम दिखते हैं। विड्रॉल सिंड्रोम में हमें कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि नोजिया दिखता है, एंजाइटी दिखता है। ये सारी चीजें हमें कहां दिखती है, विड्रॉल सिंड्रोम में दिखती है। क्योंकि कोई चीज रेगुलर हो रही थी, अब वो बंद हो गई है, तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लेती है। ठीक है, अब इस पोर्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज ये वाला पोर्शन रिवाइज करके जाना और ऑल द बेस्ट। अब इसी की तरह दूसरे सेशन में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, बाय।